हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रियल इन्फ्लेशन मई जून में घटकर कितनी प्रतिशत आ गई है। अभी मई जून में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा और अभी मैं फिर से इसको इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि करंट का ये क्वेश्चन अभी मतलब आगे के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें भी बहुत इम्पॉर्टेंटली आते ही हैं। अभी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आ सकता है, जीआईसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये सारे एग्ज़ाम्स में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 4.25, 3.80, 4.90% या 5.10%। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 3.80 मई जून में घटकर कितने प्रतिशत पे आ गई है, 3.80% पे आ गई है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष मुद्रा, एक मिनट ऑप्शंस हट गए थे। तो सेकंड क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है और इसके अनुसार, सेकंड है, इसके अनुसार वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर जीडीपी ग्रोथ 6.7 रहने का अनुपात है। देखो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो इसका जो बी आंसर है वो सही हो जाएगा, इसका बी आंसर एक सही हो जाएगा। आईएमएफ द्वारा इसका जो ये जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, 2026-27 में भारत की विकास दर का कितना 6.7 रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 15 जून को मनाए गए विश्व पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे की वैश्विक थीम क्या निर्धारित की गई थी। देखो पिछले साल, जो हर साल ये मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे, जो कि आज मनाया जाता है 15 जून के दिन। और इसके ऑप्शंस क्या हैं, इसका क्या थीम रखी गई थी, पवन ऊर्जा हमारा स्वच्छ भविष्य। उसके बाद बी ऑप्शन है, पवन नेट जीरो के लिए असीमित शक्ति। उसके बाद सी ऑप्शन है, पवन ऊर्जा और हरित रोजगार। उसके बाद डी ऑप्शन है, सस्टेनेबल ग्रिड और विंड एनर्जी। तो फोर ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका बी आंसर सही है कि नेट जीरो के लिए असीमित शक्ति। तो आज विंड डे है 15 जून के दिन और हर साल 15 जून को विंड डे मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस प्रकार के बैंकों के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क के लिए नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उसके बाद है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है शहरी सरकारी बैंक सहकारी बैंक, और उसके बाद डी ऑप्शन है विदेशी बैंक। तो पीएसबी, आरआरबी, यूसीबी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएसबी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क के नियमों को और अधिक कड़ा करने की बात की है आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट में आरबीआई सेबी से इतने ज़्यादा सारी चीज़ें बदलाव हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, क्योंकि तो उससे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। युद्ध की वजह से सारी जो चेंजेस आ रहे हैं आरबीआई में, हमारी इकोनॉमी में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के हालिया सम्मेलन में भारत के किस राज्य और सर्वश्रेष्ठ सस्टेनेबल लैंडस्केप मैनेजमेंट के लिए वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है, केरल, सिक्किम, मध्य प्रदेश और मेघालय। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है डी, मेघालय। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के हालिया सम्मेलन में भारत के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ सस्टेनेबल लैंडस्केप मैनेजमेंट मिला है, तो ये मिला है मेघालय को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के किस देश के साथ अत्याधुनिक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ऑप्शंस हैं फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और रूस। इसका आंसर है अमेरिका। तो अभी जो इससे क्या होगा, जो हिंद महासागर है वहाँ पे जो भारतीय नौसेना के लिए जो सुरक्षा है वो सबके लिए ये सब किया गया है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर में जो सेना है उसके लिए ये बहुत अच्छा हो, हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद है सेवन्थ क्वेश्चन,
यूपीएससी या यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जो कि ऑप्शंस वाले होते हैं ये आ जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं 7th, डिजिटल इंडिया एक्ट DAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है यह कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित रिप्लेस करेगा। और सेकंड है ऑप्शन, इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और साइबर अपराधों के लिए नई कानूनी ढांचा तैयार करना है। उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो बढ़ते डिजिटल अपराध है, इन सबको रोकने के लिए जो पुरानी IT एक्ट है 2000 उसको रिप्लेस किया जाएगा और न्यू जो डिजिटल इंडिया एक्ट है इसको लागू किया जाएगा, ताकि जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सके, उन पर निगरानी रखी जा सके, ठीक है। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन SSC बैंकिंग में पूछ लिए जाते हैं, देखो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिर्फ इसके लिए नहीं। मैंने यहाँ पे हेडलाइन लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी पे क्वेश्चन आएंगे। ये सारे एग्जाम्स में अब करंट अफेयर बहुत अच्छे लेवल के आने लगे हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ UN ने भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? अरिंदम अबागची, उसके बाद B है तन्मय लाल, उसके बाद है विकास स्वरूप, उसके बाद है रुचिरा कंबोज। तो देखो इसको किसे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है? वो है तन्मय लाल को बनाया गया है। इसका B आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कस्तूरी भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा देश के कपास यानी कॉटन उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन A क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसके बाद है वस्त्र मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, उसके बाद C है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? इसका B आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, वस्त्र मंत्रालय को प्रोजेक्ट कस्तूरी भारत सरकार के कॉटन उद्योग को चलाने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से पढ़ो। सिपरी को जून में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार न्यूक्लियर वॉरहेड्स किस देश के पास है? हमें लगेगा कि अमेरिका के पास है, भैया अमेरिका के पास अभी नहीं है। रूस के पास अभी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर जो हथियार परमाणु वॉरहेड्स है ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अमेरिका के पास है 2nd नंबर पे, ये है 1st नंबर पे रूस के पास है बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि अभी वॉर चल रही है और अभी जो सारी जो अभी बिल्कुल ख़राब माहौल चल रहा है और यहाँ पे जो तेल की कमी हो रही है, यहाँ पे अभी RBI के चेंजेस, यहाँ पे SEBI के चेंजेस, सारे चेंजेस हैं जो वो देखने को मिलेंगे। इसलिए ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।